साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बेंगलुरु की। ये घटना है बेंगलुरु में चिकमंगलेरु चिकमंगलेरु की तारी केले की ये घटना है। और यहाँ एक शख्स की शादी होती है, शादी के बंधन में बनता है। लेकिन साथियों कहानी पूरा जरूर सुनिएगा और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों हम आप सभी के लिए मजबूती से बढ़िया बढ़िया वीडियो खोज के लाते हैं और आपको जो है बताते हैं, अवगत कराते हैं। साथियों ये घटना ऐसी है, पत्नी है या आफत मांगे 2 करोड़। पत्नी है या आफत मांगे 2 करोड़ रुपए। साथियों एक हम तारीख बता रहा हूं, आप केवल उस तारीख पर गौर करिएगा। ये शादी होती है 5 मई 2025 को। 5 मई 2025 को शादी होती है। 16 मई 2025 को सुहाग रात होता है। सुहाग रात के बाद 19 मई को हंगामा होता है। 3 दिन के बाद समझो 16, 17, 18, 19। 19 मई को हंगामा होता है। फिर 5 जून को पंचायत बटोरी जाती है। 5 जून को पंचायत बटोरी जाती है। फिर 19 जून को ये पत्नी जो है ये अपने मायके चली जाती है। और उसके बाद 17 अगस्त को ये पत्नी जो करती है, जो करवाती है कि आपके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। साथियों इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर चिकमंगलेरु की तारी केले में एक जगह है, वहां पे सप्तगिरी पैलेस है। सप्तगिरी पैलेस में खूब 5 मई 2025 को हिंदू धर्म हिंदू ऋतु ऋतु रिवाज के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से इस जोड़े की शादी होती है। शादी बहुत बढ़िया धूमधाम से, काफी पैसे खर्चे किए जाते हैं, लड़का के तरफ से भी, लड़की के तरफ से भी, और खूब हंसी खुशी शादी होती है। शादी हो गई साथियों। अब शादी 5 मई को हुआ है। 5 मई को शादी हुआ। जिसे रिसेप्शन कहते हैं, ये सब जो है उसके बाद में सब कुछ नात बात जो रिश्तेदार थे आए गए, सब अपना सब काम बोझ हल्का हो गया। इस महिला का और उस पुरुष का, समझो दोनों का सुहाग रात था। अब साथियों सुहाग रात एक ऐसी रात होती है जो कि वो यादों में रहती है इंसान को मरते दम तक। कहते हैं ना सुहाग रात की बात जो है मरते दम तक वो याद रहती है, भूलती नहीं है। ये ऐसा मोमेंट होता है, खुशी का पल होता है। दो एक अनजाना लड़का अनजानी लड़की, जो एक गाना है, एक दोनों अनजाने होते हुए भी एक दूसरे के पास होते हैं, जिंदगी में पहली बार एक साथ होते हैं। ये एक अलग ही साथियों इसका मूवमेंट होता है, अलग ही इसकी कहानियां हैं। अब आप समझ लीजिए, सब कहानी बताई नहीं जाती, कही नहीं जाती है। साथियों 16 मई 2025 को प्रवीण और चंदना प्रवीण और चंदना 16 मई को सुहाग रात मनाने के लिए रेडी थे। अब वो घड़ी, वो पल उनके नजदीक आ रही थी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब वो पल, वो समय उन लोगों के आंख के सामने था। लेकिन साथियों अब ये संयोग कहा जाए, डर कहा जाए, मानसिक तनाव कहा जाए, कोई बीमारी कहा जाए, अब इसका क्या नाम कहें, कुछ ही हमको पता नहीं है क्या कहें। लेकिन साथियों जब उस पल के इंतजार में लोग आंखें गड़ा के बैठे हों, वो पल आएगा, आने वाला है, आने वाला है, आ गया पल। लेकिन उस पल आने के कुछ सेकंड पहले अगर हम कामयाब नहीं हुए तो समझो वो दुख, वो पहाड़ समझो
जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा लोग कह सकते हैं। वही हाल हुआ साथियों प्रवीण और चंदना का। चंदना इंतजार, खुशियां, हैप्पी मोमेंट लिए अपने बिस्तर पर बैठी थी, लेटी थी, पति का इंतजार कर रही थी। पति आया, कमरे के अंदर आया, पत्नी को वो खुशियां हुई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आ गए पति देव। लेकिन साथियों पति देव आ गए, आने के बाद जो पति पत्नी का एक शारीरिक संबंध होता है, वो बनाने में पति जो है नर्वस हो गया, पति जो है टूट गया, या पति कोई मानसिक तनाव में आ गया, उस कार्य को नहीं कर पाया, फेल हो गया। हम कह सकते हैं इसको, पति उस दिन फेल हो गया। जिस दिन उसको सख्त जरूरत थी, दोनों को जरूरत होती है। एक ऐसा पल होता है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है साथियों। जब पहले ही दिन आप फेल हो जाओगे, बाद में आप कितना चौका छक्का मारो वो कोई माने नहीं रखता है। वही फिर ये जो चंदना है, चंदना टूट जाती है, अपने पति को पकड़ लेती है, बोलती है क्या किया तूने, क्या है, तुमको क्या हो गया। प्रवीण के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, बोलता पता नहीं क्या हो गया, हमको नहीं मालूम। पत्नी गाली देने लगती है, ऐसी ऐसी गालियां देती, हम आपको बता भी नहीं सकते साथियों। पत्नी अपने पति को बहुत गालियां देती है, बहुत अपशब्द बोलती है, बहुत अपमानित करती है, बोलती है तू निपुंसक है, तुम हिजड़ा है, तुम ये है, तुम वो है, न जानी जितने भी शब्दकोश थे सब खाली कर दी चंदना ने, बस अपने पति की उस मोमेंट में नाकामी की वजह से। प्रवीण बेचारा सुनता रहा। फिर इसको ले जाती है मेडिकल, सुबह में दूसरे दिन, मतलब 17 मई को हॉस्पिटल ले जाती है, चेक करवाती है, खुद पत्नी ले जाती है पति को, इसको देखो क्या है, ये नपुंसक है, ये हिजड़ा है, ये क्या है। डॉक्टरों ने चेक किया, डॉक्टरों ने बताया नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम सही है। अपना जांच पड़ताल किए जो भी, तो इनको जो है डॉक्टरों ने बताया कि कोई मानसिक तनाव की वजह से ऐसे ये जो है नर्वस हो गए, जो उस कार्य को नहीं कर पाए। लेकिन वो औरत उस पे भी मानने वाली नहीं थी साथियों, उसको डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं। फिर 21 मई को जो है, अच्छा जब ये बात हो जाती है तो अपने चाचा के घर फोन कर करके इसकी बदनामी करती है प्रवीण की, कि प्रवीण नपुंसक है, हिजड़ा है, किसके साथ हमारी शादी करा दी है। बहुत ही उल्टा सीधा बोलती रहती है साथियों। फिर 21 मई को हंगामा खड़ा होता है। 21 मई को इसको परिवार वाले आ जाते हैं, इसी बात के लिए सोचिए, बहुत हंगामा करते हैं। फिर 5 जून को पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में ये फैसला होता है, ये लोग मांग करती है, लड़की पक्ष के लोग, इसके घर वाले, इसके रिश्तेदार, लड़की के घर के बोलते हैं अंजना के साथ, इस प्रवीण की अंजना के साथ शादी हुई है और ये लड़का इस कार्य में कामयाब नहीं हुआ, ये फेल हो गया, तो इसको इसके मुआवजे के तौर पे 2 करोड़ रुपया दिया जाए इसके जीवन यापन करने के लिए। उस पंचायत में मांग उठाई गई साथियों। इसीलिए हमने पहले आपको बताया, ये भैया पत्नी है या आफत, मांगे 2 करोड़ रुपए, पत्नी है या आफत, मांगे 2 करोड़ रुपए। पंचायत में ऐसा फैसला नहीं हो पाया। फिर 19 जून को अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद फिर जून में गई है, तारीख को ध्यान करिएगा, जुलाई अगस्त, 17 अगस्त को अपने घर के नात बात, रिश्तेदार और कुछ और अन्य लोगों को हथियार के साथ आते हैं। फिर इस प्रवीण की इतनी पिटाई करते हैं साथियों, इसके सिर में बहुत भयंकर मार मारते हैं, शरीर में मारते हैं, हाथ पैर तोड़ के इसको बैठा देते हैं। सोचिए जो है, और मार ओर के सीसीटीवी में दिख रहा है, पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। फिर ये लोग भाग जाते हैं। फिर ये प्रवीण के परिवार वाले गोविंद राज नगर थाने में शिकायत लिखवाई कि साहब ऐसा ऐसा है।
फिर पुलिस वाले छानबीन करते हैं, इन लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं साथियों। तो सोचिए, ये शादी है कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। प्रवीण तो एकदम सही है। प्रवीण न तो नपुंसक है, न तो छक्का है। हाँ, उस दिन वो जरूर नर्वस हो गया था, क्योंकि वो कोई कारणवश मानसिक तनाव में था। हो जाता है, ये सारी चीजें दिमाग से ही तो प्रभावित हैं। दिमाग पे कोई लोड रहा होगा, कोई बात रही होगी। तो प्रवीण जो है उस दिन फेल हो गया, लेकिन वो शरीर उसका फेल नहीं था, सब कुछ सही है उसका। लेकिन ये पत्नी आफत की पुड़िया, सोचिए जो है 2 करोड़ रुपया मांग रही है। अगर ऐसी औरतें, ऐसी लक्ष्मी, ऐसी शादियां मिल जाएं तो आदमी टूट के चूर चूर हो जाए साथियों। आप लोग का जो भी विचार होगा इस कहानी में जरूर बताइएगा साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, बेल आइकन जरूर दबाएं साथियों। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।